दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस लूसेंट के सीरीज में। तो आज हम लोग चैप्टर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। तो बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं, पहला, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। तो पहला नंबर का ही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ऋग्वेद में इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। तो संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद जो है श्रुति ग्रंथ का अंग है, लेकिन पुराण श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं है। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है। तो यह जो है महाभारत में है, महाभारत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का है। उसके बाद जातक किसका ग्रंथ है। जातक जो है बौद्ध का है। उसके बाद मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के संवाद के रूप में है। तो नागसेन। 9वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो मैकियावेली के प्रिंस से जो है किसकी तुलना की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य, जो अर्थशास्त्र का लेखक भी है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मैकियावेली के प्रिंस से तुलना किया जाता है। उसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक पहलू पर राजनीतिक नीतियां के पहलू पर प्रकाश डाला गया है। उसके बाद कलहन की पुस्तक का नाम क्या है। तो कलहन की पुस्तक है राजतरंगिणी। उसके बाद अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। महाभाष्य के रचनाकार का नाम है पतंजलि। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन है। तो अग्निमित्र। उसके बाद हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित जो है बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम क्या है। तो विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम है बिल्हन। उसके बाद चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई ने लिखा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। तो देखिए निरियाकस जो है सिकंदर के साथ आया था। उसके बाद एनासीक्रिस्टस भी आया था। उसके बाद एरिस्टोबुलस भी आया था, लेकिन हेरोडोटस नहीं आया था। उसके बाद 19वां नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो भारत का दौरा सबसे पहले तो मेगास्थनीज ने किया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। उसके बाद जोग्राफिया शब्द की रचना किसने की। तो जोग्राफिया शब्द की रचना स्ट्रेबो ने किया था। उसके बाद है प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है। तो प्लिनी के पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। उसके बाद पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी की रचना किसने की थी। तो अज्ञातनामा। इसका लेखक के बारे में पता नहीं है। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी के रचनाकार मतलब अज्ञात है, इसके बारे में हमको पता नहीं है। देखिए फाहियान कहाँ का निवासी था। तो फाहियान जो है चीन का निवासी था। उसके बाद फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था। हर्षवर्धन के समय में वेंत्सांग भारत आया था। से हर्षवर्धन और से वेंत्सांग याद रखने के लिए। उसके बाद का क्वेश्चन है कि 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस यात्री को रूहमा कहकर संबोधित किया था। तो पाल वंश के जो थे तो अरब यात्री सुलेमान थे।
मतलब 19वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर बुलाया था? तो अरब यात्री सुलेमान जो है ना, तो ये रुहमा कहकर के पाल वंश को, पाल साम्राज्य को संबोधित किया था। उसके बाद है 28 नंबर का, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अल बरूनी जो है महमूद गजनबी के शासनकाल में इतिहासकार था। उसके बाद है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। उसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यात्री इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। उसके बाद का क्वेश्चन है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक जो कि 1443 से 44 ईस्वी में किस विजयनगर साम्राज्य के शासन काल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो देवराय द्वितीय के शासन काल में उसने विजयनगर के यात्रा की थी। उसके बाद का क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रचना की स्थापना कब हुई थी? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। भारतीय पुरातत्व जनक यानी द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता है दयाराम साहनी। उसके बाद 35 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो